हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर हमने मोस्टली चैप्टर कवर ही कर लिया था। इसमें से वर्ड प्रॉब्लम बचे थे, वो हम कर लेंगे, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज 2.3 का वर्ड प्रॉब्लम है, वो देखेंगे। ठीक है। इफ 3 numbers are added, their sum is 2। मैंने आपको क्या करना, लेट 3 numbers भी x y z एज्यूम करेंगे। लेट 3 numbers भी x y z ये एज्यूम करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, इफ 3 numbers are added their sum is 2, यानी फर्स्ट कंडीशन से क्या आ रहा है, x plus y plus z is equals to आ रहा है 2। इसको स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है। उसके बाद if 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर से आपको सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 times सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 8। यानी देखो 2 times the second number is subtracted, 2 times the second number यानी कौन सा रहेगा, y is subtracted from the sum of first and third number, यानी x plus z, we get 8। ये कंडीशन दी है, ठीक है ना। 2 times the second number is subtracted from sum of first and third number, we get 8। ये अभी रीअरेंज कर देंगे अच्छी तरह से, यानी पहले x लिख देंगे, बाद में y की टर्म, बाद में y की टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, फिर z इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद एंड इफ 3 times the first number added to the sum of second and third number, we get 4। यानी क्या दिया उन्होंने, देखो फिर से 3 times the first number and 3x is added to the sum of क्या रहेगा, second and third number, second y and third z is we get 4। तो ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, 3। और उन्हें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिसेस। अभी यूजिंग मैट्रिसेस आपके पास दो ऑप्शन है, आप कौन से कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, सॉरी इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, और कौन सा रहेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से यानी रिडक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, उन्होंने सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से ही पूछा है, तो आप इन्वर्जन से भी कर सकते हैं और रो से भी कर सकते हैं, एज यू विश। ओके, तो हम किससे करेंगे, रिडक्शन से करेंगे। तो लेट ए बी मैट्रिक्स दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इन फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1 1 3 1 1 3। सेकेंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ वाई रहेगा, फर्स्ट में 1, सेकंड में -2 और 1 1 -2 1, और थर्ड कॉलम दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ z रहेगा, दैट इज 1 1 1 1 1 1। ठीक है। उसके बाद x दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। ओके, एंड लास्ट b कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज कांस्टेंट नंबर्स आर 2 8 and 4, 2 8 4, that is 3/1 मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगा, ax equals to b। फिर इसमें a मैट्रिक्स लिख देंगे, a is 1 1 1 रो वाइज एलिमेंट 1 -2 1, इसके बाद 3 1 1 x into b दैट इज 2 8 4। अभी आपको क्या करना है, रिडक्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 3 जगह 0 लाना है इस पोजीशन में, a 2 1 a 3 1 एंड a 3 2। इन 3 पोजीशन में क्या करना है, आपको 0 लाना है। तो पहले ब्रिंग 0 इन प्लेस ऑफ a 2 1 दैट इज चेंजेस ऑन r2 करना है, तो r2 माइनस r1 आएगा, और एक करेंगे चेंजेस, कौन सा करेंगे, r3 पे भी कर लेंगे चेंजेस। क्या आएगा, r3 माइनस 3 टाइम्स r1 करेंगे, r3 माइनस 3 टाइम्स r1 कर देंगे। ओके, दैट इज दोनों चेंजेस एक साथ कर देंगे। तो चेंजेस क्या करने हैं आपको, रो 2 और रो 3 में करना है। रो 1 वैसे रहेगा दोनों तरफ, 1 1 1, यहाँ भी 2 वैसे रहेगा। फिर 1 माइनस यानी r2 माइनस r1 है, 1 माइनस 1 0, -2 -2 माइनस 1 -3 आएगा, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 6। ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 3 टाइम्स 1, देखो नेक्स्ट r3 माइनस 3 टाइम्स r1 है, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 0, 1 माइनस 3 टाइम्स 1, देखो यार r1 कितना है 1, सॉरी r3 कितना है 1, माइनस 3 टाइम्स r1 कितना है 1, तो 1 माइनस 3 आएगा ना, 1 माइनस 3 -2 आएगा, तो ये -2 आएगा। और लास्ट में 1 माइनस
3 टाइम्स 1 फिर से वही आने वाला है, दैट इज -2। ठीक है, अभी इसमें देखो मैंने बोला था आपको क्या करना, 3 पोजीशन में 0 लाना है। ठीक है, यहां नहीं आ रहा है तो यहाँ 0 लाना है। सपोज इजी वे जहां भी रहेगा, आप -2 की जगह 0 लाओ, नहीं तो इस -2 की जगह 0 लाओ तो भी चलेगा। और एक मैं बात बताने चाह रहा हूं, आप सेकंड रो में 2 0 लाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपको डायरेक्टली y की वैल्यू मिलने वाली है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली y की वैल्यू मिलने वाली है, मिडिल टर्म एक्स वाई तो 0 ही आएगा इस केस में। तो -3y इक्वल टू समथिंग नंबर आएगा तो डायरेक्टली y मिल जाएगा। और ये इक्वेशन किस में आएगा, y और z में आ रहा है, इसमें z मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो रिडक्शन मेथड में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलनी चाहिए, अदर x y नहीं तो z की मिलनी चाहिए। और वही वैल्यू जब आप सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो दूसरा वेरिएबल मिलना चाहिए। सपोज x की वैल्यू आ रही है तो आपको आइदर y नहीं तो z की वैल्यू मिलनी ही चाहिए। और 2 वेरिएबल आने के बाद थर्ड वेरिएबल आप थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो देखो फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ 3 0 यहाँ भी चलेगा, इस पोजीशन में भी 3 0 चलेंगे, यहाँ नहीं आ रहा यहाँ भी 0 चलेगा। सपोज डायरेक्टली सेकंड रो में 0 आ रहे 2 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को, यानी अभी x लिख देंगे डायरेक्टली x y z। या चेंजेस बाकी है वो कर लेंगे पहले। कौन सा था, R3 - 3 टाइम्स R1, यानी 4 - 3 टाइम्स ना R1 कितना है 2, 4 - 6 कितना आएगा -2। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × x x प्लस 1 × y y प्लस 1 × z z, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 × x 0 ही रहेगा, -3 × y -3y प्लस 0 × z 0 ही रहेगा। और लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 × x 0, -2 × y -2y एंड -2 × z -2z इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 6 -2। भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद ठीक है यार, तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ओके, पहले मैं मिडल कंपेयर कर रहा हूँ, 8 to 1 दोनों तरफ कंपेयर कर रहा हूँ। -3y इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है 6। उसके बाद माइनस ये 3 1 कंपेयर करेंगे, -2y -2z इक्वल्स टू -2 एंड थर्ड इक्वेशन x + y + z इक्वल्स टू 2, x + y + z इक्वल्स टू 2 आएगा। या y मिल जाएगा, y इक्वल्स टू कितना आएगा -2 आएगा, 3 2 6 -2। ये y की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो क्या बनेगा -2 × -2 z इज इक्वल्स टू -2 कितना आने वाला है ये 4 -2z इज इक्वल्स टू -2 तो क्या आएगा 4 + 2 इज इक्वल्स टू 2z। तो z इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 6 आएगा, 6/2 है 3 आने वाला है तो z 3 मिल जाएगा, y -2 है। अभी y और z इस इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको x मिल जाएगा। देयरफॉर इसमें डाल देंगे x प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 तो यहाँ प्लस नहीं -2 लिख देंगे डायरेक्टली, प्लस z की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 2 तो ये आएगा x + 1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2। तो x की वैल्यू कितना आएगा 2 - 1 1 तो x इज 1, y इज -2 एंड z इज 3। दीज आर दी 3 नंबर्स। ठीक है ना, अभी देखेंगे चेक करेंगे अपना आंसर करेक्ट है क्या नहीं। क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं देखेंगे। सपोज इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या है x - 2y + z इज इक्वल्स टू 8 है। इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में LHS में x इज कितना है 1 तो 1 -2 × y कितना है -2 प्लस z कितना है 3 तो 1 + 2 = 4 और ये 3 4 + 3 + 1 दैट इज 8। सो L इज टू RHS तो सेटिस्फाई तो हो रहा है, तो अपना आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नोट दिस। ठीक है, अभी मिसलेनियस 2B में एमसीक्यू ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे मिसलेनियस 2B का, इसमें एमसीक्यू है, एक 12 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। उसमें भी फर्स्ट एमसीक्यू देख लो। इफ A is 2x2 मैट्रिक्स इज गिवन 1 2 3 4 एंड एडजॉइंट ऑफ A इज आल्सो गिवन 4A - 3B, देन A and B are respectively। अभी मैंने बताया था 2x2 में आपको क्या करना है, सपोज एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है तो वैसे करना है। सपोज A इज गिवन इस फॉर्म में रहेगा A B C और D और इसका एडजॉइंट लिखना है
तो मैंने शॉर्टकट बताया था एडजॉइंट ए कैसे लिखना है, पहले डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो, यानी डी ए, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो, यानी माइनस सी माइनस डी, सॉरी माइनस बी, सॉरी, यानी एलिमेंट वही रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज करना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो देखो अभी ए मैट्रिक्स दिया है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे इसके हिसाब से, तो आपको क्या करना, डायगोनल में इंटरचेंज करना है, 4 1 बराबर है, और इनका साइन चेंज करना है, -3 -2, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने निकाला डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से, और ये दिया उन्होंने एडजॉइंट ऑफ ए, तो कंपेयर करके क्या आएगा फिर, ऑन कंपेयरिंग वी गेट a must be -2 and b must be 1, तो a is -2 and b is 1, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, a, तो a is the करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट मैंने बताया था, ठीक है ना, जब लेक्चर चल रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था, एडजॉइंट मेथड से हम जब डायरेक्ट कर रहे थे, एडजॉइंट मेथड जब सीख रहे थे इन्वर्जन मेथड की, तब मैंने बताया था शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, और सपोज 1 इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए ज्वाइन कर देंगे तो ए इनवर्स बन जाता है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। तो ये जनरल डेफिनेशन। तो आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है ना इस मैट्रिक्स का। पहले इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, देखो अभी इस मैट्रिक्स का, ये सपोज मैंने ए एज्यूम करेंगे सपोज, तो ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, बराबर। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, देखो 0 -1 आ रहा है, ठीक है, 1 0 -1 डिटरमिनेंट आ रहा है, तो -1 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने बताया था एडजॉइंट कैसे निकालना है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो, दोनों 0 है तो कुछ पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, 0 0 ही रहेगी। और फिर आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करने, तो -1 आएगा, ठीक है। और फिर से इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, फिर से 0 1 1 0, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा फिर से। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैट्रिक्स A is 2 by 2 matrix is given 1 2 2 1, then A into adjoint of A is k times I, then the value of k is। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी, A into adjoint of A इज ऑलवेज होता है डिटरमिनेंट ऑफ A into I। ये प्रॉपर्टी आपको नोट करना है, A into adjoint of A हमेशा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A into I। यानी देखो ये कंपेयर करेंगे गिवन स्टेटमेंट से, तो डिटरमिनेंट ऑफ A मस्ट भी क्या रहेगा, k रहेगा। यानी आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालनी, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो A का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 1 - 4 दैट इज -3। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, A into adjoint of A is determinant A into I, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन, 4th आ जाएगा, 4th 5th आ जाएगा। If matrix A is given 2 by 2 again matrix, then A inverse does not exist, then lambda is। अभी A inverse does not exist दिया है, यानी इसका मीनिंग क्या है, A must be singular matrix, यानी determinant of A must be 0। determinant of A जब 0 होता है तब A inverse does not exist होता है। तो determinant of A कितना आ रहा है, देखो माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट A की वैल्यू है ना, माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा स्क्वायर कितना आएगा, 1 आने वाला है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या रहेगी, +-1। ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, ये माइनस साइन हम कर देंगे। अभी A मैट्रिक्स इज गिवन, दैट इज 2 by 2 मैट्रिक्स, देन A इनवर्स इज। अभी देखो A इनवर्स कैसे निकालना है आपको, A इनवर्स इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A रहेगा। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ रहा है, देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना, तो डिटरमिनेंट 1 ही आ रहा है तो 1/1 लिख देंगे। तो एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। और एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, डायगोनल में इंटरचेंज कर देंगे, तो दोनों सेम ही, तो कॉस अल्फा ही रहेगा और इनका साइन चेंज करना है, ये माइनस साइन अल्फा और ये प्लस साइन अल्फा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको मिस्टेक कवर करनी, यहाँ माइनस साइन ही लेना, माइनस साइन अल्फा लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, ये हमने जब रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल लिया, देखो फाइंड द इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है हमने। यहाँ अल्फा की जगह सिर्फ थीटा था, रो से और कॉलम से था, बराबर ना, तो हमने रो से सॉल्व किया था। उस बार भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, यानी एफ ऑफ, देखो उसमें आप फिर से एक लेक्चर देख लो, एफ ऑफ थीटा का इनवर्स रहता है इस टाइप के पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए एफ ऑफ माइनस थीटा ही होता है इसका इनवर्स। यानी इसी क्वेश्चन में आप अल्फा की जगह माइनस अल्फा डाल दोगे तो उसका इनवर्स ही डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है ना, इस टाइप का हमने क्वेश्चन लिया है, आप फिर से एक वीडियो देख लो, फाइंड दी इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ अल्फा की जगह थीटा था, तब मैंने बताया, उस टाइम भी बताया एफ ऑफ थीटा का इनवर्स क्या रहता है, एफ ऑफ माइनस थीटा होता है, तो एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स क्या रहेगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ए मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स क्या रहेगा, आई रहेगा, ए रहेगा, ए ट्रांसपोज रहेगा या माइनस आई रहेगा। ठीक है, अभी सपोज आपको मैट्रिक्स इक्वेशन पता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स का कुछ जोड़ देंगे, दिया है उन्होंने 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो क्या होता है, चेंजेस देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सॉल्व करना है, सपोज इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करते हैं यार, a11 की जगह 1 लाते हैं, फिर उसके नीचे 2 0 लाते हैं, फिर a22 की जगह 1 लाते हैं, फिर अपर और लोअर पोजीशन में क्या करते हैं 0 लाते हैं, फिर a33 की जगह आप 1 लाते हैं और बाद में 2 0 लाते हैं। ठीक है, या सपोज मैंने यहाँ 0 की जगह 1 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, R1 इंटरचेंजिंग R2 कर दूंगा, R1 और R2 इंटरचेंज कर देंगे, सपोज तो क्या बनेगा, देखो 1 0 0 ऊपर जाएगा और 0 1 0 नीचे जाएगा और बाकी 0 0 1 वैसे ही रहेगा, ए इनवर्स। और इसमें भी आपको R2 और R1 इंटरचेंज करना है, R2 इंटरचेंजिंग R1 करना है, तो ये 0 1 0 ऊपर जाएगा और 1 0 0 नीचे जाएगा, तो 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या बनेगा, ये आई बनेगा, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या रहता है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0 10 100 0 0 1। कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, फिर से वही मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, यानी ये कौन सा आंसर फिर इसका, ए ही रहेगा, ऑप्शन बी। सिंपल है, इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ R2 और R1 इंटरचेंज किया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ए। नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10, इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं, कौन सा भी, मैंने सपोज ले लिया 2 4 4 1 ले लिया सपोज, ये कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, कौन सा, ए आई जे इक्वल्स टू क्या रहता है, ए जे आई होता है, डायगोनल एलिमेंट छोड़ देंगे, क्रॉस के एलिमेंट सेम होते हैं, ये 2/2 का एग्जांपल है। ठीक है ना, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होता है, ये डेफिनेशन लिया था हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक डेफिनेशन लिया था, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी ए का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A21 इज इक्वल्स टू A12 आ रहा है। अब इसका आप सपोज इनवर्स निकालोगे, कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, 2 - 16 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 2 - 16 दैट इज -14 आने वाला है, तो आगे लिख देता हूं -14। और एडजॉइंट कैसे निकलते हैं, पहले डायगोनल में इंटरचेंज करते हैं, तो ये 1 2 आ जाएगा, तो 1 की जगह 1 2 आएगा, और इनकी साइन चेंज करते हैं, -4 -4, तो स्टिल क्या आ रहे, क्रॉस के एलिमेंट सेम आ रहे, यानी कौन सा पोजीशन है, ये 2 1 पोजीशन और ये 1 2 पोजीशन है, स्टिल दे आर सेम, स्टिल इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
यानी इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में ए इनवर्स की वैल्यू दी है और ए पूछा है। अभी हम उल्टा देखेंगे, यानी ए, अभी सपोज फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में देखो इनवर्स क्या आता है, इसका पहले डिटरमिनेंट क्या आएगा। देखो 2 + 4 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 1/6 तो दिया ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो चला जाएगा। ये देखेंगे डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, -2 - 4, ये भी -6 आ रहा है, ये भी चला जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। अभी ऑप्शन सी और डी में देखेंगे 2 + 4 कितना आ रहा है, 2 + 4 6 ही आ रहा है, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली डी करेक्ट रहेगा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट डेफिनेटली क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है, -2 नहीं तो +2 आने वाला है। तो देखो ए, बी और सी सबके डिटरमिनेंट क्या आने वाले, इसमें आ रहा है 6, इसमें कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, और इसमें भी कितना आ रहा है, 2 + 4 6 आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आएगा, 2 - 4 -2 आ रहा है, तो ये -1/2 लिख देंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ये इंटरचेंज करेंगे डायगोनल एलिमेंट 1 2 और फिर इसके साइन चेंज कर देंगे, -1 -4। देखो वही दिया है आंसर। ठीक है, तो पहले आपका डिटरमिनेंट से ही आ रहा है, तो हम डायरेक्टली डी टिक कर रहे हैं। टाई होता तो हम क्या करते, फिर सॉल्व करते थे इस तरह से, अभी जो सॉल्व किया है वैसे। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के तो एमसीक्यू हो जाएंगे, हो गए अपने कंप्लीट, चैप्टर भी खत्म हो गया। और एमसीक्यू ले लेंगे 2-4, ये एक्स्ट्रा एमसीक्यू ले लेंगे अदर टेक्स्ट बुक से। इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, एंड देन ए इनवर्स इज, अभी 2/2 का रहेगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं ए इनवर्स, बराबर मैंने बताया था शॉर्टकट। लेकिन 3/3 रहेगा तो आपको सभी एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जनरल एलिमेंट इन ए इनवर्स, जनरल एलिमेंट इन ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला है। सपोज जनरल एलिमेंट निकालना है आपको ए आई जे, तो यह लिखना है सी जे आई, लिखना है कोफैक्टर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये याद रखना है। ए आई जे इक्वल्स टू, ये ए आई जे यानी कि जनरल एलिमेंट इन ए इनवर्स है। ए आई जे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सी जे आई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो यानी A12 निकालना है सपोज आपको, तो कोफैक्टर 21 निकालना पड़ेगा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये जनरल फॉर्मूला आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे 9 एलिमेंट रहेंगे, उसमें से सभी एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला पहले याद रखेंगे, आपको नोट करना है ये फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 3/3 के लिए। अभी हम देखेंगे ए बी सी और डी में सभी जगह -5 -5 दिया है, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस ए का पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे क्या आ रही है, ठीक है। तो इनटू कितना आ रहा है 5 - 10, उसके बाद -2 इंटू कितना है 5 - 4, लास्टली +6 इंटू कितना आएगा, फर्स्ट को थर्ड कॉलम निकाल दो, 5 - 2, तो ये कितना आएगा -5 आएगा और ये -15 आ जाएगा। 5 - 4 कितना आएगा 1 और ये -2 आ जाएगा, और 5 - 2 कितना आएगा 3 6 18 +18 आएगा, तो ये -17 +18 यानी 1 ही आने वाला है, तो बराबर है। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है, तो अपना ए आई जे इक्वल्स टू जनरल एलिमेंट क्या आ रहा है, सी जे आई आ रहा है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला मिल रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ओके, अभी देखो इसमें डिफरेंस कहाँ है, देखेंगे A11 पोजीशन सब जगह सेम है, ये A11 बराबर है, सब पोजीशन सेम। उसके बाद ए कौन सा पोजीशन है, A12 है, 20 20 20 20 ये भी पोजीशन सेम है। ये कौन सा पोजीशन है, A13 है, इसमें 2 है, -2 -2 -2 है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा 11 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A13 यानी क्या होता है C31 निकालना है आपको, है ना, जनरल एलिमेंट इन A13 निकालना है, दैट इज C31 निकालना है। अभी ये C31 किससे निकालेंगे, मैट्रिक्स A से निकालेंगे 31। अभी 3 + 1 इनके एडिशन देखना है क्या आता है, क्योंकि आपको अभी ये रिलेशन यूज करना है, Cij इक्वल्स टू -1/i + j इंटू Mij, और याद रखना है इन दोनों की एडिशन क्या रही है, इवन या प्लस है देखना है, सॉरी इवन या ऑड है, 3 + 1
4 आ रहा है, इवन है तो प्लस M31 लिखना है यहाँ। अभी M31 कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना आएगा? 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 यानी कितना आने वाला है? -2। तो -2 तीन जगह है, बी, सी और डी में, बराबर ना? यानी ये चला जाएगा ऑप्शन, कौन सा? ए चला जाएगा। उसके बाद डिफरेंस क्या है देखेंगे, -2 0 1, -2 0 -1 है और यह -2 0 1 है, ठीक है। तो हम कौन सा पोजीशन निकालेंगे फिर? ये कौन सा पोजीशन है? A33 निकालेंगे। A33 दैट इज C33 निकालना है, यानी C33 यानी 3 + 3 फिर से 6 आ रहा है, तो ये इवन है तो प्लस M33 आने वाला है, डिलीटिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 - 2 कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 तो दो जगह है, यानी आपका ये भी आंसर चला जाएगा। तो आपका आंसर बी और किसमें है? सी में। और डिफरेंस किधर है? अभी देखो यहाँ डिफरेंस है, ये पोजीशन सिर्फ चेक करेंगे अभी। कौन सा? ये कौन सा पोजीशन है? A21 पोजीशन है। A21 इज इक्वल टू क्या रहेगा? C12, 21 निकालना है 12। अब ये 2 + 1 कितना आ रहा है? 3 यानी और नंबर है तो -M12 निकालना पड़ेगा। M12 तो -n तो दे देंगे। डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो बराबर एंड सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा? 5 - 4। 5 - 4 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ये माइनस साइन यानी -1। तो -1 का है, एक ही जगह है बी में, तो ये चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 3/3 रहेगा तो आपको सभी एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं, जिसमें आपको दिख रहा है चेंजेस आ रहे हैं वही एलिमेंट आप निकालो। और ये जनरल एलिमेंट इन ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Aij = Cji अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकालना पड़ेगा आपको। ये क्या आ रहा है उस पर डिपेंड है। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा क्या आ रहा था? डायरेक्टली 1 आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट Cij = Cji लिया है, क्योंकि अपॉन 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो Cij = Cji रहता तो सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 रहता तो हर वक्त आपको 3 से डिवाइड करना पड़ता सभी एलिमेंट में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरल एलिमेंट इन ए इनवर्स आपको याद ही रखना है। Cij इज इक्वल टू क्या आएगा? Cji अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज एनी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, नोट दिस। देखो नेक्स्ट MCQ, if determinant of A that is 3/3 matrix is given, then determinant of adjoint of A is, चार ऑप्शन दिए हमने। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी adjoint of A मैट्रिक्स का लिया था। adjoint of A का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ A raised to n - 1 होता है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। adjoint of A का डिटरमिनेंट क्या रहता है? डिटरमिनेंट ऑफ A raised to n - 1 where n is order of मैट्रिक्स A होता है। अभी ये कौन सा मैट्रिक्स है? 3/3 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू ऑर्डर कितना दिया है? 3/3 है, तो n की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, 3 - 1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू कितना आएगा? 2 आने वाला है। यानी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है इसका, और जो भी आंसर रहेगा डिटरमिनेंट ए का उसका स्क्वायर कर दो, वही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आने वाला देखेंगे? 2 × कितना आएगा? -1 - 2 फिर +2 × यहाँ एक्चुअली माइनस होता है लेकिन ये +2 आएगा, इनटू कितना आएगा? 1 - 0 आएगा। उसके बाद +3 × डिलीटिंग फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम कितना आएगा? 2 - 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा? -3, तो -6 आएगा, ये +2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 3 × 6, तो 6 कैंसिल, 2 आने वाला है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, तो स्क्वायर इज 4। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा। तो सेकंड का आंसर रहेगा ए। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर निकालने हैं, लेकिन फर्स्ट कॉलम के निकालने हैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर। यानी कौन से निकालने हैं कोफैक्टर्स? ये 2 फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट है? ये 2 यानी कौन सा पोजीशन है? ए,
1 यानी C11 निकालना है, कोफैक्टर C11। फिर उसके बाद ये कौन सा पोजीशन है, C21 निकालना है, और ये कौन सा पोजीशन है, C31। तो ये कोफैक्टर आपको निकालना है। उन्होंने बोला है फाइंड द कोफैक्टर अलोंग फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम के ही निकालने आप, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए। तो C11 क्या निकालेंगे, अभी मैंने बताया था इन दोनों की एडिशन ऑड है इवन, उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन देना है। 1 + 1 2 तो प्लस रहेगा M1, 2 + 1 3 ऑड है तो माइनस आएगा M21, 3 + 1 4 है तो ये प्लस आएगा, इवन है ना। डिलीटिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम M11 का बनेगा, डिलीटिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, -5 -6 यानी कितना आएगा, -11 आ रहा है ना इधर, फर्स्ट सॉरी 4 to 8, तो -5 -8 यानी कितना आएगा, -13 आ रहा है। ठीक है, -13 एक ही जगह है तो हम डायरेक्टली डीप पुट यानी क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि C11 प्लस है ना। देखो सेकंड एलिमेंट 7 ही आएगा, देखो चेक करेंगे फिर माइनस, लेकिन आपको पहला एलिमेंट देखो D13 आ रहा है, -13 आ रहा है तो हम वही टिक कर देंगे D। हाँ +13 आता तो आपको फिर से एलिमेंट चेक करने पड़ते, फिर 21 भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिलहाल हम चेक करेंगे वेदर 7 आ रहा है क्या, देंगे -M21 डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 5 - 12 कितना आएगा, -7 आएगा, और ये माइनस साइन यानी +7 बराबर है अपना। ये देखेंगे 3 1 देखेंगे, थर्ड रो डिलीटिंग थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 2 + 3 कितना आएगा, 5 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते। इफ I is a unit matrix or identity matrix of order 2 such that x times x matrix into 2 1 -1 2 that is 2 by 2 matrix is equals to I, then the matrix x will be, x क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिए। अभी सपोज ये मैट्रिक्स मैंने B एज्यूम कर देंगे, यानी xb is equals to I ले लेंगे। ये मैंने मैट्रिक्स एज्यूम किया है, B एज्यूम किया है। ठीक है, अभी सपोज आपको मैट्रिक्स x निकालना है तो ये B हटाना है, तो B हटाने के लिए क्या करना है आपको, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स करना पड़ेगा बोथ साइड। तो xb into B इनवर्स इज इक्वल्स टू I into B इनवर्स रहेगा। तो B into B इनवर्स क्या रहता है, I होता है, xi इज इक्वल्स टू I into B इनवर्स। अभी जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या बनेगा, x मैट्रिक्स ही बनेगा, और x I into B इनवर्स भी क्या बनेगा, B इनवर्स बनेगा। यानी x मैट्रिक्स क्या रहेगा, B का इनवर्स, यानी x मैट्रिक्स इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 1 -1 2। और इसका इनवर्स कैसे निकालना है, फिर पहले 1 डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। इसका डिटरमिनेंट ऑफ A क्या रहेगा, 2 2 4 4 + 1 5 तो 1/5 आएगा। डेफिनेशन क्या रहेगी, 1 डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या बनेगा, B बनेगा। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ B कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और एडजॉइंट कैसे निकालना है, क्रॉस के यानी डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करना है 2 2, और इनका साइन चेंज करना है, कितना आएगा 1 -1 यानी आंसर क्या आने वाला है, 2/5 -1/5 1/5 एंड 2/5। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 2/5 -1/5, ठीक है, 1/5 एंड 2/5। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी ये तो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, यानी हो गया अपना। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू लेसन स्टार्ट कर देंगे। ओके, मे बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो हम आप क्या करो, अभी तक मैट्रिसेस का जितने भी अपने लेक्चर हुए, एक्सरसाइज जितने भी हुए सब सॉल्व कर लो आप, विथ मिसलेनियस सॉल्व करना है एक्स्ट्रा, और पूरा थ्योरी पार्ट होने के बाद आप एमसीक्यू ले लो। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अभी प्रैक्टिस के लिए साइड बाय साइड में तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते ही जाऊंगा, और बाद में पूरा थ्योरी का पार्ट होने के बाद में फिर लास्ट में एक एमसीक्यू की डीपीपी दूंगा। आपका वीडियो लेक्चर जो भी रहेगा मैट्रिसेस का, जो लास्ट खत्म हो जाएगा, मैट्रिसेस चैप्टर का वीडियो लेक्चर जो लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद में इवनिंग में क्या करूंगा, वो डीपीपी भी पोस्ट करूंगा एमसीक्यू की। ठीक है, और फिर आप सॉल्व करो, यानी पहले आपको थ्योरी पार्ट पूरा सॉल्व करना है, थ्योरी पार्ट पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू हाथ में लेना है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है, और उस प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा आपको डीपीपी। ठीक है ना, पोस्ट करूंगा ग्रुप पे। ओके, स्टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।